मैं आ गई। आ गई बेटा। हाउ वाज योर डे टुडे? अच्छा था माँ। तुम्हें पता है आज स्कूल में क्या हुआ? मैंने जो हिंदी का प्रोजेक्ट किया था ना, वह हमारी मैम को बहुत पसंद आया। प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की। अरे वाह, मेरा बच्चा है ही इतना होशियार। माँ, तुम्हें पता है अब उन्होंने खुश होकर मुझे एक और प्रोजेक्ट करने के लिए कहा है और यह प्रोजेक्ट हमें 15 अगस्त को इंडियन लेडीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित नो योर इंडिया प्रोग्राम में प्रेजेंट करना है। अरे, यह तो बड़े गर्व और फख्र की बात है। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, पर मुझे टेंशन हो रहा है। टेंशन? किस बात का टेंशन? टॉपिक क्या है पता है आपको? भारतीय वीरांगना। ये तो हम लोग यहाँ यूएई में रहते हैं, फिर भला मुझे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? इसलिए मुझे तो टेंशन हो रहा है। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, 15 अगस्त को क्या होता है? हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस। सही जवाब। आज हमारा देश आजाद है, मगर इस आजादी को पाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आजादी की इस लड़ाई में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अदम्य साहस और वीरता दिखाई है। आज मैं तुम्हें भारत की कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम हाथ मुंह धो लो। हम दोनों खाना खाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। ओके माँ, लव यू। लव यू टू बेटा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। अपने देश की आजादी के लिए कई वीरांगनाओं ने भी बलिदान दिया है। क्या तुम्हें पता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? हाँ, याद आया, 1857 में। हाँ, देखा जाए तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छिड़ा, परंतु इसके 3 दशक पूर्व यानी 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाकर स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजा था। कर्नाटक में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देवी एक ऐसी ही महिला वीरांगना थी जिन्होंने देश की आजादी के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने चंद मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर अंग्रेजों के 20,000 सैनिकों को धूल चटा दिया था। क्या कहा तुमने? हम तुम अंग्रेजों को लगान दे? कप्पा ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಕಪ್ಪ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನಾನು कित्तूर रानी चन्नम्मा, मैं कित्तूर की रानी चन्नम्मा हूं। क्यों दे हम तुमको लगान? क्या आकाश पानी देने से पहले लगान मांगता है? धरती अनाज देने से पहले क्या लगान मांगती है जो हम तुम अंग्रेजों को लगान दे? जब तक मेरी नसों में एक भी रक्त की बूंद है, तब तक मैं और मेरा कित्तूर राज्य अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेगा। रानी चेन्नम्मा देवी को आज भी कर्नाटक की सबसे सशक्त महिला वीरांगना के नाम से जाना जाता है। वाह माँ, कितनी ब्रेव थी रानी चेन्नम्मा। इतने बड़े शत्रु से भी कितनी निडरता से लड़ी। हाँ बेटा, अपना भारतीय इतिहास ऐसी अनेक रानियों की गाथाएं गाता है, लेकिन एक रानी ऐसी भी है जिनकी कहानी
इतिहास के पन्ने में जैसे दबी की दबी रह गई। उत्तर भारत के मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई होलकर, भारत माता की वह बेटी जिसने 275 साल पहले ही कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला, संकट के समय जब भी जरूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार, हाथ में खड्ग लिए तैयार रहती थी। उन्होंने 30 साल तक मालवा पर शासन किया, लेकिन इन 30 सालों में किसी भी बाहरी शासक की हिम्मत नहीं हुई कि वह मालवा पर हमला कर सके। Oh, she was like one woman army. हाँ बेटा, उनके दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी प्यार और दया थी। वह बहुत धार्मिक थी। उन्होंने पूरे भारत में अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया। उत्तर में काशी, केदारनाथ हो या दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी हो या पश्चिम में सोमनाथ ओंकारेश्वर मंदिर, परक्रिया आक्रमणों में उद्ध्वस्त हुए अनेक मंदिरों को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्जीवित किया। हाँ माँ, सच में वह कितनी महान वीरांगना थी। अपने पति, पुत्र और ससुर का वियोग अहिल्याबाई को बहुत ही कम उम्र में सहना पड़ा। इन परिस्थितियों में अहिल्याबाई को अकेला देखकर राघोबा दादा पेशवा ने मालवा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब यह बात अहिल्याबाई को पता चली, तब बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने राघोबा दादा के लिए एक संदेश भेजा। आपकी सेना शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, मगर आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है, लेकिन मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रणक्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिला सेना आपका सामना करेंगी। मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि आप हार गए तो नारी के हाथों पराजित हुए इस बात से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और फिर अबला पर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सभी बातों का विचार करके लड़ाई का मौका ना ही लाएं तो अच्छा है। जब राघोबा दादा ने यह पत्र पढ़ा, तब वह विचार में पड़ गए। यह क्या कोई अबला का स्वर है? यह तो पूरी शेरनी लगती है। और फिर उन्होंने मालवा पर आक्रमण करने का अपना विचार बदल दिया। ग्रेट! कितनी समझबूझ से उन्होंने इतने बड़े आक्रमण से अपने राज्य का रक्षण किया। सही कहा तुमने। उनके अपार पराक्रम और साहस को युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। माँ, ये सी ही ये पराक्रमी रानी को मैं भी जानती हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस महान रानी के बारे में ना जानता हो। मराठा घर में जन्मी वीर और साहसी मणिकर्णिका तांबे झांसी के महाराज गंगाधर राव से विवाह होने के बाद झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बन गई। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तब मैं रानी लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नेवालकर वंश की कुलवधू, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बुंदेले
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माँ, यह वीरांगनाएं सचमुच कितनी साहसी थी। आपकी तरह इनसे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें येचमेश अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। और आप भी कभी हार मत मानिएगा। बेटी हूँ इस माटी की मैं, बेटी हूँ इस माटी की मैं, मुझ में है वो लगन, अक्षरों के पर लगा के छू लूंगी मैं गगन। काबिलियत मुझ में है, काबिलियत मुझ में है, हर हुनर है राह की, है जुनून के बदल पाऊंगी दिशा हर प्रवाह की। मैं एक अबला हूँ असहाय हूँ, मैं एक अबला हूँ असहाय हूँ, इस भ्रम में ना कोई रहे। जब मैं तलवार लेकर रणांगण में खड़ी हूँ, तब सबकी हार निश्चित है। वंदे मातरम। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आजादी की जंग, बेखौफ